ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 39वां अध्याय। संयमंतक मणि के कारण प्रसेन, सत्राजीत और शतधनवा का मारा जाना, बलदेव जी का दुर्योधन को गदा विद्या सिखाना, अक्रूर जी का श्री कृष्ण को मणि देना और श्री कृष्ण का पुनः अक्रूर को मणि लौटा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय श्री कृष्ण ने सत्राजीत को जो मणियों में रत्न स्वरूप संयमंतक मणि लौटा कर दी, भ्रभ्रू अक्रूर उसको शंतधनवा के द्वारा चुरवाना चाहने लगे। मणि सुवर्ण देती थी, इस कारण उसको चाहते हुए अक्रूर अनिघ्य सुंदरी सत्यभामा को भी सदा चाहते थे। एक दिन मौका पाकर महाबली शतधनवा ने रात्रि में सत्राजीत को मार कर वह मणि लाकर अक्रूर जी को दे दी। भरतृषभ इस उस समय अक्रूर ने रत्न लेकर शतधनवा से प्रतिज्ञा करा ली कि आप किसी को यह न बताएं कि मणि मेरे पास है। जब श्री कृष्ण ससुर के वध से क्रोध में भरकर आपके पीछे पड़ेंगे, तब हम भी आपके साथ में खड़े होकर लड़ेंगे। आजकल सारी द्वारका मेरे वश में है, इसमें आप कुछ संदेह न समझें। यशस्विनी सत्यभामा पिता के मारे जाने पर बड़ी दुखी हुई और रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर को चली गई। वहां दुखिया सत्यभामा ने अपने पति से भोजवंशी सत्यधनवा की करतूत कह सुनाई और वे उनके पास खड़ी होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। उस समय श्री कृष्ण हस्तिनापुर में थे और लाक्षागृह में भस्म हुए पांडवों की उदक क्रिया कर चुके थे। उसके उपरांत उन्होंने पांडवों का अस्थि संचय कराने का कार्य सत्यकी को सौंप दिया। तदंतर श्रीमान कृष्णचंद्र ने तुरंत ही द्वारकापुरी में आकर अपने बड़े भाई हलधर से यह बात कही। प्रभु, प्रसेन को से ने मार डाला था, शतधनवा ने सत्राजीत को मार डाला। अब इस मणि का उत्तराधिकारी मुझे प्राप्त होता है, अब मैं उसका स्वामी हूँ। महाबाहो, इसीलिए अब आप शीघ्र ही रथ पर चढ़िए। महाबली भोज वंशी शतधनवा को मारने के बाद वह संयमंतक मणि निस्संदेह हमारी होगी। तदंतर भोजवंशी शतधनवा और श्री कृष्ण में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। उस समय शतधनवा सब दिशाओं में अक्रूर को देखने लगा। शतधनवा और श्री कृष्ण को क्रोध में भरा हुआ देखकर अक्रूर समर्थ होने पर भी शठता के कारण हृदिक के पुत्र शतधनवा की सहायता करने नहीं गए। तब तो भय से घबराया हुआ शतधनवा भागने का विचार करने लगा और वह घोड़ी पर चढ़कर 400 कोस से अधिक दूर निकल गया। राजन, शतधनवा ने जिस घोड़ी पर चढ़कर श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था, उस घोड़ी का नाम हृदया था और वह 400 कोस का धावा मारने वाली के रूप में प्रसिद्ध थी। घोड़ी वेग से चलने के कारण 400 कोस का मार्ग तय करने के बाद थकने लगी। इधर शतधनवा ने श्री कृष्ण के रथ को बढ़ते देखकर घोड़ी को छोड़ दिया और वह पैदल भागने लगा। भारत तदंतर उस घोड़ी ने श्रम और खेद के कारण अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस समय श्री कृष्ण ने बलदेव जी से कहा, महाबाहो, घोड़े थक गए हैं, उनका यह दोष मैंने देख लिया है, अतः आप यहीं ठहरिए। मैं पैदल ही जाकर मणियों में रत्न स्वरूप सेमंतक मणि को छीन लाऊंगा। राजन, तदंतर अस्त्र विद्या के पारगामी श्री कृष्ण ने पैदल ही जाकर शतधनवा को मिथिला नगरी के समीप मार डाला। महाबली भोजवंशी शतधनवा को मारने पर भी श्री कृष्ण को सेमंतक मणि न मिली। श्री कृष्ण के वापस आने पर बलदेव जी ने उनसे कहा कि वह मणि रत्न दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, मणि तो वहां नहीं मिली। तब तो बलदेव जी ने क्रोध में भरकर बारंबार धिक्कार है कहकर श्री कृष्ण से कहा, भाई होने के कारण
आपकी इस करतूत को मैं सह रहा हूँ। आपका कल्याण हो, मैं चलता हूँ। अब मुझे द्वारका से, आपसे और वृषणी वंशियों से भी कोई काम नहीं है। तदंतर शत्रुमर्दन बलदेव जी मिथिलापुरी में चले गए। वहां मिथिला नरेश ने बहुत से पदार्थों के की भेंट देकर बलदेव का स्वागत किया। इसी समय महा इसी समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ प्रभु वंशी अक्रूर जी अनेक प्रकार के बहुत से यज्ञों को धड़ल्ले के साथ करने लगे। महायशस्वी बुद्धिमान गांधी 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 पुत्र ने सैमंतक के लिए दीक्षा रूपी कवच को अपनी रक्षा के लिए पहन लिया। अर्थात यज्ञ में दीक्षा लेने वाले को युद्ध करने का अधिकार नहीं होता, इसीलिए उन्होंने युद्ध से बचने का यह मार्ग निकाल लिया। उसके बाद धर्मात्मा अक्रूर ने 60 वर्षों तक यज्ञों में अनेक प्रकार के द्रव्य और उत्तम रत्न दक्षिणा रूप में दिए। उन महात्मा के किए हुए वे सब यज्ञ अक्रूर यज्ञों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें बहुत सा अन्न और बहुत सी दक्षिणाएं दी गई तथा उन सभी यज्ञों में ऋत्विजों की सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण की गई। इसी समय शक्तिशाली राजा दुर्योधन ने मिथिलापुरी में जाकर बलदेव जी से दिव्य गदा विद्या की शिक्षा ग्रहण की। तदंतर वृषणी और अंधक वंशी महारथी तथा महात्मा श्री कृष्ण महारथी श्री महारथी तथा महात्मा श्री कृष्ण बलराम जी को प्रसन्न करके द्वारका में ही बुला लाए। भरत श्रेष्ठ रात्रि में सोए हुए महाबली सत्राजीत और उनके भाइयों को शतधनवा के द्वारा मरवा कर अक्रूर अपने कुटुंबी कतिपय अंधक वंशियों को साथ लेकर भाग गए थे, किंतु श्री कृष्ण ने जाति में फूट पड़ने के भय से उनकी उपेक्षा कर दी, परंतु अक्रूर के चले जाने पर इंद्रदेव ने वर्षा करना बंद कर दिया। जब अनावृष्टि होने से राज्य के मनुष्य प्राय दुर्बल होने लगे, तब कुकुर और अंधक वंशियों ने अक्रूर को अनुनय विनय करके द्वारका लौटने के लिए राजी कर लिया। फिर क्या था, उन दानपति अक्रूर के द्वारकापुरी में वापस आते ही सहस्त्राक्ष इंद्र ने समुद्र के तटवर्ती प्रदेश पर जोरों से वर्षा करनी आरंभ कर दी। कुरुनंदन बुद्धिमान अक्रूर जी ने अपनी शीलवती बहन का, जो कुमारी थी, श्री कृष्ण के साथ उनको प्रसन्न करने के लिए विवाह कर दिया। तदंतर जनार्दन श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जानकर कि मणि अक्रूर के पास है, सभा में बैठे हुए अक्रूर से एक दिन कहा, माननीय विभो, जो मणि रत्न संयमन तक आपके पास है, आप उसे दे दीजिए। अनार अनारता का व्यवहार न कीजिए। निष्पाप अक्रूर जी, 60 वर्ष पहले मणि के कारण से जो रोष मुझे चढ़ा था, वही रोष बहुत समय बीतने पर भी मुझे फिर बार बार आ रहा है। अतः उस मणि को मुझे दे दीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर महाबुद्धिमान अक्रूर जी ने संपूर्ण सात्वतों की सभा में वह मणि बिना कष्ट पाए ही श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तदंतर अक्रूर जी के हाथ से सरलता पूर्वक मणि पा जाने पर अरिदमन श्री कृष्ण ने मन में प्रसन्न होकर वह मणि फिर अक्रूर जी को दे दी। तब श्री कृष्ण के हाथ से मिली हुई मणिरत्न संयमंतक मणि को गले में बांधकर गांधनी पुत्र अक्रूर सूर्य के समान सुशोभित हुए। इस प्रकार जो मनुष्य पवित्र होकर सावधानता पूर्वक इस कथा को नित्य प्रति सुनता है, उसको फल रूप में संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं।
नृपश्रेष्ठ उसकी कीर्ति ब्रह्मलोक तक पहुंचती है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्द भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में बलदेव जी के द्वारा दुर्योधन को गदा विद्या की शिक्षा विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 40वां अध्याय जन्मेजय का भगवान के वराह, नरसिंह, परशुराम, श्री कृष्ण आदि अवतारों का रहस्य पूछना। जन्मेजय ने कहा, ब्रह्मन, मैंने कथा कहने वाले सज्जनों के मुख से अमित तेजस्वी विष्णु के अवतारों में वराह अवतार की भी बात पुराणों में सुनी है। वराह शब्द का आध्यात्मिक अर्थ वर अर्थात अह वर्थ वर और अह अर्थात श्रेष्ठ यज्ञ है। परंतु मैं उन वराह भगवान के सर्व कार्य जनकत्व रूप चरित्र को अपूर्व स्वरूप का आविष्कार करने की विधि को अनुष्ठान की आवश्यकता रूप विस्तार को तथा उनके कर्म अर्थात उनके कर्म से तृप्त होने वाले देवता आदि तथा गुण देश द्रव्य काल आदि एवं संतान प्रयोग विधि को हेतु अर्थात अधिकार को और वे किस अभिप्राय से त्यागात्मक स्वरूप को ग्रहण करते हैं उसे मैं कुछ नहीं समझता, अतः आप मुझे ये सब बातें समझाइए। इस प्रकार वराह अवतार के अधियज्ञ स्वरूप की बात पूछने पर अनंतर अब राजा जन्मेजय उनके आदि देविक रूप के विषय में पूछते हैं। उन वराह का वास्तविक स्वरूप क्या है, उनकी मूर्ति बाहरी आकृति कैसी है, उनका अधिष्ठात्र देवता कौन है, उनके कर्म क्या है, उनका प्रभाव कैसा है और उन्होंने उस अवतार में क्या किया था। मैंने कृष्ण द्वैपायन जी को कहा हुआ महावराह का चरित्र यज्ञ में एकत्रित हुए ब्राह्मणों के वाद विवाद में सुना है, परंतु उसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया। ब्राह्मण, भगवान नारायण ने जिस प्रकार वराह रूप धारण किया और उन अरिसुदन भगवान ने जिस प्रकार अपनी दाढ़ से समुद्र के गर्भ में पड़ी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, वह सब मुझे आप बताने की कृपा करें। मैं शत्रु संहारक परम ज्ञानी हरिरूप भगवान श्री कृष्ण के वराह आदि सब अवतारों में किए हुए सभी चरित्रों को विस्तार पूर्वक पूर्ण रीति से सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण, लीलाओं के क्रम से इन सर्वव्यापी भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सब की और उन अवतारों के समय उनकी जो प्रकृति थी उसकी आप कृपा करके व्याख्या कीजिए। फिर देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले परम चतुर भगवान विष्णु वसुदेव के कुल में उत्पन्न होकर वासुदेव क्यों कहलाए, अर्थात वे कर्म बंधन से रहित होने पर भी उत्तम स्थान से नीचे स्थान में क्यों आए। वे देवताओं से घिरे हुए एवं पुण्यात्माओं द्वारा सेवित पवित्र देवलोक को छोड़कर इस मृत्यु लोक में क्यों आए, जो देवता और मनुष्यों के नेता है और जो विभु पृथ्वी के भी उत्पत्ति स्थान है। उन्होंने अपने दिव्य आत्मा को मनुष्य शरीर में क्यों स्थापित किया,
जो अकेले ही सब मनुष्यों के कर्म कर्म से जन्म और जन्म से पुनः कर्म रूप चक्र को निर्विघ्नता पूर्वक चलाते हैं, उन चक्रधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने मनुष्य बनने का विचार क्यों किया? जो जगत के संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर गोप कैसे बन गए? जो समस्त भूतों के अंतर आत्मा प्रभु स्वयं महाभूतों को रचते और धारण करते हैं, उन श्री गर्भ को पृथ्वी पर विचरण करने वाली स्त्री ने अपने गर्भ में किस प्रकार धारण किया? जिन्होंने देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए तीन पेड़ों डगों में से तीनों लोकों को जीत कर जगत में धर्म अर्थ और काम से प्राप्त होने वाले तीन मार्ग तीन गतियां स्थापित कर दी। धर्म से स्वर्ग अर्थात उधर्व गति, अर्थ से मृत्यु लोक अर्थात मध्यम गति, और काम से नरकादि अधोलोक अर्थात अधोगति मिलती है। जो मनुष्य प्रलय काल में दृश्य और अदृश्य रीति से कारण सहित संपूर्ण जगत का पान ग्रास करके अपने शरीर को जल में बनाकर संपूर्ण जगत को एक जल में ही कर देते हैं। प्राचीन समय में जिन पुरणात्मा हरिसुदन भगवान ने वराह के रूप में अपने दांतों के अग्रभाग से पृथ्वी का उद्धार किया, पहले जिन अविनाशी सुरश्रेष्ठ ने इंद्र के लिए असुरों की सेना को जीत कर देवताओं को तीनों लोक वापस दिला दिए, जिन्होंने पूर्व काल में सिंह का रूप धारण कर और फिर उसको दो प्रकार का अर्थात नरसिंह रूप बनाकर महान पराक्रमी दैत्य हिरण्यकश्यपु को मार डाला, जिन विभु ने पहले प्रलय काल में पाताल में जाकर और वंशी संवर्तक अग्नि का स्वरूप धारण कर समुद्र के जल रूप हवि घी का पान कर लिया, ब्रह्मन प्रत्येक युग में जिन भगवान को सहस्त्र अर्थात अनंत सिर वाला, अनंत आंखों वाला, अनंत दान करने वाला और अनंत चरणों वाला कहा जाता है, स्थावर जगमात्मक जगत के लीन होने पर जिन एक समुद्र में जल में स्थित पुरुष की नाभि से प्रकट होने वाले कमल नाल रूप अरणि मंथन दंड से पितामह का भवन लोक कमल उत्पन्न हुआ, जिन्होंने तारका में संग्राम में अपने शरीर को सर्वदेव में और सर्वायुधारी सर्वायुधधारी बनाकर दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने गरुड़ पर बैठकर उद्दंड काल नेमी को नष्ट कर दिया तथा मैं दैत्य और महान असुर तारक को मार डाला, जो क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर स्थित अमृत समुद्र में योग माया रूप शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं। देवताओं को उत्पन्न करने वाली अरणि रूपा अदिति ने महान तप करके जिन पुराण पुरुष वामन रूप गर्भ को धारण किया और जिन्होंने गर्भ से निकलने के बाद दैत्यों के चक्र में फंसे हुए इंद्र को दैत्यों के चक्र से मुक्त करके पूर्ण काम बना दिया, जिन्होंने अपने डगों को लोक में करके अर्थात एक एक डग से एक एक लोक को माप कर दैत्यों को पाताल में भेज दिया, देवताओं को स्वर्ग का विहार करने वाला बना दिया और देवराज इंद्र को देवताओं के सम्राट पद पर स्थापित कर दिया, जिन्होंने गृह सूत्रों में कही हुई विधि तथा अनवाहार्य कर्म के पितरों के निमित्त से प्रति अमावस्या को किया जाने वाला मासिक श्राद्ध अनावाहरा अना अनाहार्य कर्म के साथ यज्ञोपयोगी चमस अलूखल आदि पात्र दक्षिणा और दीक्षा आदि की रचना की, जिन्होंने आवानीय अग्नि वेदी श्रुवा कुशाय प्रोशनी पात्र ध्रुवा और अवभृत स्नान उपयोगी सामग्री की कल्पना की, जिन्होंने उधर्व
मध्य और अधोगति रूप सुधा आदि तीन भोग्य पदार्थ बनाकर ब्राह्मणों को हव्य कव्य प्रदान करने वाला, देवताओं को यज्ञ में हवि भक्षण करने वाला और पितरों को श्राद्धादि में अर्पण किए जाने वाले पिंड आदि कव्य भक्षण करने वाला बनाया, जिन्होंने देवताओं का भाग निकालने के लिए मंत्र के प्रयोग की विधि के साथ साथ यज्ञ कर्म में यूप, समिधा, श्रुवा, सोम, पवित्र, पैंती एवं परिधियों की कल्पना की, जिन्होंने यज्ञोपयोगी द्रव्य यज्ञ ईंटों के बने अग्नि स्थानक के स्थान तथा आवानीय आदि तीन प्रकार की अग्नियां सदस्य यज्ञ कर्म का निरीक्षण करने वाले ब्राह्मण यजमान उत्तम यज्ञ और मेद्य आदि पदार्थों का ब्रह्मा जी की प्रचलित की हुई विधि से विभाग किया, और जिन्होंने लोकों को युगों के अनुरूप बनाकर फिर अपना हाथ हटा दिया, जिन्होंने क्षण लव काष्ठा कला प्रातः मध्यान्ह और सायंकाल रूप तीन काल मुहूर्त तिथि मास पक्ष वर्ष ऋतु काल के विविध योग नित्य निमित्त और काम्य इन तीन प्रकार के प्रमेय कर्मों में श्रुति स्मृति शिष्टाचार रूप तीन प्रकार का प्रमाण आयु क्षेत्र स्थावर जगम शरीर वृद्धि दो पैर चार पैर आदि लक्षण और आकृति की सुंदरता रची, जिन्होंने तीन वर्ण शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, अतः उनका उसका ग्रहण नहीं किया, जो भू आदि तीन लोक ऋक यजु साम रूप तीन विद्याएं ग्राहपत्य आवानीय एवं दक्षिण नाम की तीन अग्नियां भूत भविष्यत वर्तमान रूप तीन काल सात्विकी सात्विक सात्विक राजस और तामस रूप तीन कर्म पेत्रोषणा वित्तेषणा और लोकेक्षणा रूप तीन अपाय और सतव रज तम रूप तीन गुण रचे, जिन्होंने जीवों के अनंत कर्मों के कारण तीन लोकों की रचना की, साथ ही जो सब प्राणियों को रचने वाले हैं और जिनमें सब भूतों के गुण रहते हैं, जो जगदीश्वर समस्त ब्रह्मांड में जीवात्मा को जन्म मृत्यु देने के कारण सबके नेता है, और जो जीव रूप से इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग करके सर्वत्र रमण करते हैं, जो धर्म करने वालों की गति गंतव्य स्थान है और पाप कर्म करने वालों की अगति है, अर्थात पाप कर्म करने वाले जिनको नहीं पा सकते, जो चारों वर्णों के उत्पत्ति स्थान है। यह बात ब्राह्मणस्य मुखमास्ति मुखमास्ति मुखमासित आदि श्रुतियों को लक्ष्य करके कही गई है, और जो जिसमें चार ऋत्विज हवन करते हैं, ऐसे चतुर्होत्र यज्ञ के रक्षक हैं, जो आन्विशिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति रूप चार विद्याओं के ज्ञाता हैं, जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ्य एवं संन्यास रूप चारों आश्रमों के आश्रय है, अर्थात जिनकी प्राप्ति के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन किया जाता है, और दिशाएं जिनके गर्भ में रहती हैं, अर्थात जो दिशाओं को भी अवकाश देते हैं, तथा जो वायु आकाश जल अग्नि और पृथ्वी रूप हैं, जो चंद्रमा और सूर्य को भी ज्योति देने वाले हैं, योगीश्वर मोह रूपी रात्रि का अंत करने वाले हैं, जो परम ज्योति स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जिनका ज्योति स्वरूप नेत्र सर्वत्र सब कुछ देखता है, और जो परम तप स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जो परम तपस्या के द्वारा
प्राप्त होते हैं, जिनको पर सूत्रात्मा और अपर विराट भी कहते हैं। और जो परात पर है अर्थात सूत्रात्मा से भी पर माया संपन्न महेश्वर सगुण ब्रह्म है, आत्मवान है अर्थात आत्मा के समान ही माया रूपी शरीर वाले हैं। वेद नारायण का ही निरूपण करते हैं। सभी क्रियाओं का पर्यवासन भी नारायण में ही होता है। धर्म का लक्ष्य भी नारायण है। संपूर्ण गतियों की परम गति नारायण है। नारायण ही सत्य के आधार है और नारायण ही तप के द्वारा प्राप्त है। नारायण ही मोक्ष के आधार है। नारायण ही परम आश्रय रूप है। जो प्रभु आकाश में विचरण करने वाले आदित्य आदि ग्रहों के स्वरूप में स्थित हैं और दैत्यों का संहार करने वाले हैं, जो प्रलय के समय काल का रूप धारण कर लेते हैं, संसार का अंत करने वाले यम के भी यम है, मृत्यु की भी मृत्यु है, लोकों की मर्यादा बांधने वाले मनु आदि के भी सेतु है अर्थात मनु आदि को भी मर्यादा में रखने वाले हैं और पवित्र करने वाले गंगा आदि तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, जो वेद के ज्ञाताओं द्वारा जानने योग्य है। प्रभुत्व स्वभाव वाले मरीचि आदि के भी प्रभु हैं और जो सौम्य पुरुषों में चंद्रमा की भांति प्रिय दर्शन है, जो अग्नि के समान तेजस्वी पुरुषों में अग्नि स्वरूप हैं, जो मनुष्य के मन रूप है, तपस्वियों के तप रूप है, जो नीतिमान पुरुषों के नम्रता रूप से विराजमान रहते हैं और तेजस्वियों में तेज स्वरूप हैं, और जो सृष्टियों के रचने वाले तथा संसार के सर्वश्रेष्ठ कारण है, जो शरीर धारण करके अवतार लेने वाले देवताओं के विग्रह रूप हैं, गतिमानों की गति है, आकाश में उत्पन्न होने वाले वायु हैं तथा वायु से जीने वाले अग्नि स्वरूप हैं। अग्नि देवताओं के प्राण हैं और मधुसूदन अग्नि के भी प्राण हैं। वे अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा क्या करते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं। अग्नि के द्वारा पृथक किए हुए अन्न के सार रूप रस से रक्त बनता है और उससे क्रमशः वीर्य बनकर गर्भ रहता है और इस प्रकार वह अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा सारा सृष्टि कार्य चलाते हैं। और रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद चर्बी की उत्पत्ति होती है और मेद से अस्थियों की उत्पत्ति होती है, हड्डियों से मजा बनती है और मजा से वीर्य की उत्पत्ति होती है। रस मूल कर्म के द्वारा वीर से गर्भ रहता है और उसमें प्रथम भाग जल का अंश वीर होता है और श्वेत होने से सौम्य होता है। जल प्रधान सोम का अंश होते हैं होता है और गर्भ की गर्मी से अर्थात जठराग्नि से उत्पन्न हुआ रक्त रूप जो दूसरा भाग उसमें रहता है वह रक्त राशि अग्नि का अंश कहलाता है। इस प्रकार वीर्य को सोम का अंश और रज को अग्नि का अंश समझना चाहिए। पूर्वोत्तम रीति से ये दोनों रस के ही भाग हैं, क्योंकि शशि और पावक अर्थात शुक्र और शोणित इन रस आदि के ही सार हैं। अब जगत के अग्निशोमात्मक स्वरूप को सिद्ध करते हैं। शुक्र वीर्य कफ वर्ग में है और रक्त पित्त वर्ग में है। वीर्य के आश्रय से रहने वाले और जिसका देवता सोम है, ऐसे कफ का स्थान हृदय है। हृदय के आश्रय में रहने वाले और जिसका देवता अग्नि है, ऐसा पित्त का स्थान नाभि है। देह के मध्य में जो हृदय है वही मन का स्थान कहलाता है और नाभि कोष्ठ के भीतर वाणी का अधिष्ठात्र देवता अग्नि रहता है। मन का अधिष्ठात्र देवता प्रजापति होने के कारण मन को प्रजापति समझना चाहिए, कफ को सोम समझना चाहिए और पित्त को अग्नि कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्निशोत्मात्मक
है। जैसे धुएं, ज्योति, जल और पवन से मेघ बढ़ता है, उसी प्रकार गर्भ भी अन्न, अग्नि, जल और प्राण से बढ़ता है। अतएव अचेतन है, उसके बढ़ने पर प्राण वायु का सहचर होने से जीव रूप वायु ईश्वर के साथ उसमें प्रवेश करता है और उसी के साथ उत्क्रमण करता है। देह में प्रवेश करने के अनंतर वह प्राणोपाधिक जीव सिर आदि अंगों को रचता है और उनको बढ़ाता हुआ उनको पुष्ट भी करता रहता है। वह प्राण के 5 प्रकार का होने से स्वयं भी 5 भागों में बंटकर बढ़ता रहता है। वे 5 भेद इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राण प्रथम स्थान हृत पिंड हृदय को पुष्ट करता हुआ चलता रहता है। अपान प्राणी के जंघा से लेकर चरण तक अध शरीर को, और उदान प्राणी के जंघाओं से ऊपर के उधर्व शरीर को बढ़ाता है, तथा व्यान व्यायाम अर्थात बल साध्य कर्म करता है। अतएव वह शरीर की सब संधियों में वर्तमान रहता है एवं समान नाभि में रहकर खाई और पी हुई वस्तुओं को समान करता है, यथास्थान पहुंचा देता है। इस प्रकार प्राण के कर्मों का विभाग होने के अनंतर जीव को इंद्रियों के विषय रूप आदि के द्वारा उनके आश्रय अग्नि आदि भूतों का साक्षात्कार होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 5वां आकाश, ये सब इंद्रियों के रूप में परिणित होकर शरीर के अंतर्गत अपने अपने नेत्र, गोलक आदि स्थानों में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार वे अपने अपने सजातीय को ग्रहण करते हैं, अर्थात पार्थिव घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण करती है। इसी जलीय रसेंद्रिय जल के गुण को, जल के गुण रस को ग्रहण करती है। तेजस चक्षु तेज के गुण रूप को ग्रहण करती है। वायवी त्वगिंद्रिय वायु के गुण स्पर्श को ग्रहण करती है, और आकाशीय श्रोत्रेंद्रिय आकाश के गुण शब्द को ग्रहण करती है। देह को अर्थात इकट्ठे हुए कठिनांश को पृथ्वी का विकार कहते हैं। प्राण को वायु का, शरीर में स्थित 9 छिद्रों को आकाश का विकार कहते हैं, और शरीर से निकलने वाले मूत्र, पसीना, वीर्य आदि सभी स्राव जल के विकार हैं। चक्षुरिंद्रिय तेज स्वरूप है। इन सब पृथ्वी आदि के सम्मिलित तेज का अंश मन है। यह सभी इंद्रियों का नियामक है, इन सब को वश में रखता है। मन के संयोग से ही ये सब कार्य श्रम होती है। इस मन के वीर शक्ति से ही रूप आदि के आश्रय पृथ्वी आदि का समूह और गंध आदि विषय प्रत्यक्ष होते हैं, अथवा ग्राम नगर सब मन के लगने पर ही बनाए जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु इस प्रकार इन सनातन लोकों को रचते रहते हैं। ऐसे विष्णु भगवान इस मरणशील संसार में मनुष्य क्यों बने? ब्रह्मन, मुझे यही संदेह और बड़ा भारी विस्मय हो रहा है कि गति मानों को भी गति देने वाले भगवान ने मनुष्य शरीर किस लिए धारण किया। मैंने अपने वंश की और अपने पूर्वजों की उत्पत्ति सुनी है। अब मैं विष्णु की और वृषणी वंशियों की उत्पत्ति को क्रमानुसार सुनना चाहता हूँ। महामुने, देवता और दैत्य विष्णु को परम अचरज भरा बताते हैं, अतः आप विष्णु की अचरज से भरी हुई उत्पत्ति का मुझसे वर्णन कीजिए। आप बल और वीर्य के लिए प्रसिद्ध अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के इस
सुख देने वाले आश्चर्यजनक आख्यान को सुनाइए और आश्चर्य स्वरूप विष्णु के कर्मों को तथा तत्व को भी मुझे सुनाइए। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वरा उत्पत्ति वर्णन विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अगला अध्याय थोड़ा विस्तृत है और समय अनुसार पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसीलिए समय की मर्यादा अनुसार कथा को यहाँ विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।